बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, FBI ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया है। पहले मरहले में FBI 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइए क्या कार्रवाई होगी इनके अगेंस्ट? जी बिल्कुल, ये एक जो FBI की तरफ से जो डिजिटल इकोनॉमी का फायदा उठाया जा रहा है कि ऐसे नॉन फाइलर लोग जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, जब फाइलर्स हैं उनको इनकम कम शो किया लेकिन उनके अखराजात देखें या रहन सहन देखें या रोजमर्रा के औकारा देखें और ख़ास तौर पर जो उनका सफरी हवाई जहाज़ों के जरिए सफ़र है इसका डाटा देखें तो बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो इनके डाटा का एनालिसिस करके ये फैसला किया गया कि इनका ऑडिट किया जाएगा, इनके कारोबार का हजम देखा जाएगा, उसके मुताबिक टैक्स अदा करते हैं वो देखा जाएगा और जो नॉन फाइलर्स हैं उनका भी डाटा लिया गया है। 1 लाख जो अमीर तरीन पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं उनका ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट के बाद उनके खिलाफ टैक्स एवेजन या टैक्स चोरी के मुकदमात किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी इतला के मुताबिक इनको वार्निंग दी जाएगी कि तुम्हारा इतना टैक्स बनता है, ये तुम्हारा इनकम है और इस तरह का तुम्हारा रहन सहन है, इसके मुताबिक टैक्स अदा करो। अगर नहीं करेंगे फिर दूसरे मरहले में किसी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दरमियान M9 सुपर हाईवे की ज़मीन पर तनाज़े पैदा हो गया। NHA ने ज़मीन की कीमत अदा करने से इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत ने ज़मीन देने से रोक दिया है। तनाज़े पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने मामला हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत कमेटी ने ज़मीन की कीमत अदा करने की सिफारिश कर दी। NHA चेयरमैन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ज़मीन मुंतकली के लिए ख़त लिख दिया है। M9 सुपर हाईवे को 4 से 6 लेन मोटरवे में तोसी देने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। मलेशियन कंपनी के साथ मुआहदे की तोसी की जा रही है। सिंध हुकूमत ने 2012 में ज़मीन की अलॉटमेंट कीमत की अदायगी से मशरूत की थी। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि NHA के पास ज़मीन की अदायगी के लिए फंड्स मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ज़मीन का तनाज़े 30 दिन में हल किया जाए। मुतनाज़ ज़मीन का मुश्तरका सर्वे करने की हिदायत, रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला मोटरवे पर M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया है। चीफ पुलिस ऑफिसर मुल्तान के मुताबिक मोटरवे का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया है। इससे पहले मगरबी हिस्सा भी सैलाब में बह गया था। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुल्तान से जांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक मोटरवे बंद होने के बाद ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर चलाई जा रही है। मुल्तान अकबर फ्लड बंद पर सैलाब की सतह में कमी हुई है, लेकिन अब तक कई नशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और लोग रिलीफ कैंप में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट देंगे सालेहा मलिक। जी, दरियाए चनाब में पानी की सतह में कुछ कमी के बाद जो सैलाब है उसकी सतह में भी कुछ कमी देखने को नज़र आ रही है, लेकिन ताहाल जो बस्तियां हैं काफ़ी वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकबर फ्लड बंद मुल्तान, जहाँ पे जो अकबर बस्ती है और बस्ती भटियाँ हैं वो तकरीबन मुकम्मल ज़ेरे आब हैं और लोगों के घर जो हैं वो उसमें डूबे हुए हैं। और अगर कैमरामैन आपको मेरी राइट साइड पर दिखाएँ तो इस टाइम जो लोगों के घर हैं वो तकरीबन उनके चारों तरफ पानी है और घर आधे आधे उसमें डूबे हुए हैं। कई की दीवारें गिर चुकी हैं, किसी की छत गिर चुकी है और यहाँ के इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमने जो अपना ज़रूरी सामान था वो यहाँ से उठा लिया था और हमने कुछ जानवरों को शिफ्ट कर लिया था, कुछ जानवर उनके और ज़रूरी सामान उनका बह गया है। सामान समून लुट गए, बाग बगीचे ओही मर गए, मकान ढह गए, कोई मरी नहीं कटी निकल के आया बैठा। यहाँ के जो बागात हैं उसमें भी जो उनके दरख्त और पौधे हैं वो भी जल चुके हैं और यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हो चुका है। और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि क्योंकि घर बार उनका जो है वो सारा डूबा हुआ है, सामान डूबा हुआ है, तो वो खुली छत के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज 15 दिन हो गए और ये अकबर फ्लड बंद के करीब जो बस्तियाँ हैं वो ताहाल पानी में डूबी हुई हैं और लोग जो हैं वो बेसरो सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, मुल्तान में 20 रोज़ से सैलाबी सूरत हाल है। मुल्तान शहर तो बच गया लेकिन मवाज़ात और तहसील जलालपुर पीरवाला शदीद मुतासिर हुए हैं। ऐसी क्या अवामिल थे कि सैलाबी पानी ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बताएंगे जौदत नदीम। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मवाज़ात में सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। इसकी वजह यह थी कि पानी इन फ्लड बंदों पर कई दिन तक रुका रहा और हेड पंजनत में जाने की इसकी रफ्तार बहुत कम थी। हेड त्रीमू से सैलाबी रेला 27 घंटों में 217 किलोमीटर का सफ़र करके मुल्तान पहुंचा, लेकिन मुल्तान से
हेड पंजनत तक सैलाब को पहुंचने में 54 घंटे लगे। इसकी कम रफ्तारी की सबसे बड़ी वजह आबी गुजरगाहों पर बनने वाली पक्की सड़कें हैं, जिन्होंने कुदरती बहाव को रोक दिया है। मुल्तान में मोहम्मद वाला रोड पर दरियाए चनाब की 8 किलोमीटर की आबी गुजरगाह के ऊपर पुख्ता सड़क बनाकर सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता पानी को दिया गया। इसी तरह शेरशाह पर भी बंद बनाकर 7 किलोमीटर की आबी गुजरगाह को कम करके 1 किलोमीटर कर दिया गया। तो दो एंगल से मेरा ख्याल देखना चाहिए। एक तो दुनिया क्या करती है कि वाटर को करती है डिज़ाइन, लेकिन वो उसके मैक्सिमम फ्लो और प्रेशर के वाटर के उसको कैलकुलेट करके और रास्ते बनाती है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर 5 साल फ्लड नहीं आया, 10 साल नहीं आया तो ये कभी आएगा ही नहीं। नेचर अपना रास्ता ढूंढती है। जलालपुर पीरवाला की मिसाल भी इससे कुछ अलग नहीं। जलालपुर शहर को बचाने के लिए फ्लड बंद में आबी गुजरगाह मौजूद थी, लेकिन इस विहाड़ी फ्लड बंद पर उस शरीफ हाईवे बनाकर पानी की गुजरगाह बंद कर दी गई, जो जलालपुर शहर पर सैलाब का बाइस बनी। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना है कि सैलाब से जितना बड़ा नुकसान हुआ है, हम दोबारा इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हेड मोहम्मद वाला रोड और आबी गुजरगाहों को रीडिज़ाइन करने के बारे में सख्त फैसले करना होंगे। कुदरती आफात को मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन दुरुस्त मनसूबाबंदी और निकासी का इंतज़ाम किया जाता तो ज़िला मुल्तान को इतने बड़े सैलाब का सामना नहीं करना पड़ता। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ जौदा नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। दरियाए सिंध में कोटी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब अब दरमियाने दर्जे में तब्दील हो चुका है। बैराज पर सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक तफसील बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटी बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ। हुकूमत सिंध की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से कोटी बैराज के मकाम पर सुपर फ्लड तक की तैयारी की गई थी। पहले 10 लाख से 11 लाख क्यूसिक तक की और फिर उसके बाद 8 लाख क्यूसिक तक पानी के पहुंचने के हवाले से तैयारी की गई थी। कोटरी बैराज हुक्काम का ये कहना है कि कोटरी बैराज के मकाम पर सैलाब की कैफियत दरमियाने दर्जे तक ही रहने का इम्कान है, जिसकी वजह यह है कि सक्खर बैराज पर पानी की डिक्लाइन हो चुकी है और वहाँ से जो पानी मूव कर रहा है, जो कोटरी बैराज पहुंच रहा है, वो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसके जो लॉसेस कैलकुलेट किए जाएं तो यहाँ पर दरमियाने दर्जे तक का ही सैलाब रहेगा, यानी कि 4 लाख से 4.5 लाख क्यूसिक तक। और डाउन स्ट्रीम से ये पानी ठट्टा और सुजावल से साहिली पट्टी पर जाके समंदर में समंदरपुर हो जाएगा। कराची जनूबी की कंज्यूमर कोर्ट में मकामी होटल में शलवार कमीज पहनकर आने वालों पर पाबंदी की केस में दरख्वास्त काबिल समात होने पर फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने पर फैसला 2 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताइए वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? जी बिल्कुल, कराची की कंज्यूमर कोर्ट ने निजी होटल में शलवार कमीज पहनकर आने वालों को सर्विस ना देने के केस में आज फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है और अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त काबिल समात होने या होने का फैसला 2 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। होटल मालिकान का ये मौकफ है कि उन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की और ये केस कंज्यूमर कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता और ना ही हमें कोई लीगल नोटिस मौसूल हुआ था, जबकि दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि उन्होंने लीगल नोटिस अरसाल किया था और कोरियर कंपनी की तमाम जो रसीदें हैं वो उनके पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमीन अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सना यूसुफ कातिल केस में मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। सना यूसुफ कातिल केस में मुलजिम उमर हयात ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। मजीद तफसील जानेंगे अरफा फिरोजकी से। जी अरफा, बताएगा क्या तफसील है? देखिए, चंद माह कबल एक टिकटॉकर थी 11 इस्लामाबाद में, उनको कत्ल कर दिया गया था और उसमें जो मरकजी मुलजिम उमर हयात था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में भी हमें जो दिखाई दे रहा था साफ, उसको आज अदालत लाया गया और आज उस पर जो है वो बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। उमर हयात को पुलिस ने जो वो अदालत में पेश किया था एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में। जब ये समाअत शुरू हुई तो जो उमर हयात था उससे जज ने इस्तफसार किया कि सना यूसुफ को आपने क्या कत्ल किया है, इस पर आप क्या कहते हैं। तो मुलजिम उमर हयात ने जो है वो कहा कि मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। उसने सेहत जुर्म से जो है वो बाकायदा तौर पे जो वो इनकार कर दिया। उसके बाद पूछा गया कि आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने सना यूसुफ का मोबाइल फोन भी छीना है, इस पर आप क्या कहेंगे। तो इस पर भी मुलजिम ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सरासर जो वो झूठ है। अब ये फर्द जुर्म जो है वो आयद उन पर कर दी गई है मुलजिम पर और अदालत ने 25 सितंबर तक समाअत को मुलतवी किया और इस पर
जो गवाहान है उनको भी तलब कर लिया गया और बाकायदा तौर पर 25 सितंबर से अब सना यूसुफ कत्ल केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आरफा आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज 21 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर होगा। सूरज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण रात 12:42 पर लगेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का अख्तिताम रात 2:54 पर होगा। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से यात्री दरबार पहुंच रहे हैं। मज़ीद जानेंगे मंजूर हुसैन से। जिस वक्त मैं दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी का पहला रोज़ है। मुल्क भर समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। यात्रियों को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी और चेकिंग के बाद दरबार भेजा जा रहा है। यात्रियों की दरबार के अंदर तवाज़ो के लिए लंगर हाल के अंदर कड़ी पकौड़ा, चना, चावल, चपातियाँ तैयार की गई हैं। यात्रियों की गर्मा गर्म चाय के साथ भी तवाज़ो की जा रही है। कुछ यात्री इस वक्त दरबार के अंदर इबादत में मसरूफ़ हैं, तो कुछ यात्री इस वक्त लंगर हाल के अंदर लंगर करने में मसरूफ़ हैं। जब हमारी यहाँ पर यात्रियों से बात हुई तो उनका कहना है कि भारत की जानब से यात्री ना आने की वजह से इस बार बरसी की तकरीबात का वो रौनक नहीं है जो पिछले सालों में होती थी। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत करतारपुर राहदारी को फिलफौर खोले ताकि 22 सितंबर को होने वाली तकरीबात के अंदर भारतीय यात्री भी शरीक हो सके। जी। और कल होने वाले पाक भारत मैच पर क्रिकेट फैंस क्या कहती हैं, ये बताएंगे लाहौर से मैं नाहिल हाशमी। एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक दफा फिर आमने सामने और इस इंतहाई अहम मैच में पूरा पाकिस्तान चाहता है कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमें जीत के दिखाए। मीन पाकिस्तानी हम तो अपने प्लेयर से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छा खेलें और हमें जीत के दिखाएं। वी विल फॉरएवर सपोर्ट देम। पॉलिटिक्स को क्रिकेट से साइड पे रखना चाहिए। हम वेट करते रहे कि एग्रेसिव क्रिकेट देखने को मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान ने इतना स्ट्रांगली प्ले नहीं किया और हम इस दफ़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले। पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमें ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारी टीम जो है वो इस दफ़ा ग्राउंड में अच्छा प्ले करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने लास्ट मैच में देखा कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी। तो हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें अच्छा खेल कर दिखाएं और इस दफ़ा विन करें। होपिंग फॉर द बेस्ट और इस दफ़ा पाकिस्तान हमें जीत के दिखाना। अफगानिस्तान में फरवरी से तालिबान की हिरासत में मौजूद बरतानवी जोड़ा बारबी और पीटर रेनल्ड्स को रिहा कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि कतर की सालिसी से दोनों की रिहाई मुमकिन हो पाई है। रिहाई पाने वाले जोड़े को दोहा मुंतकिल कर दिया गया है। बरतानवी जोड़े को रवां साल फरवरी में बामियान में अपने घर जाते हुए हिरासत में लिया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बारबी और पीटर अफगानिस्तान में तालीम और तरबियत के प्रोग्राम पर मबनी रीबिल्ड नामी तंजीम चला रहे थे। पीटर और बारबी 1960 से अफगानिस्तान में मौजूद थे। दोनों ने 1970 में काबुल में ही शादी की थी। मुल्तान के इलाके शेरशाह में पानी उतर जाने के बाद अपने घरों को वापस जाने वाले मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। अपने घर का मलबा इकट्ठा करने वाला ये नौजवान मोहम्मद जाकिर है, जो पानी कम होने पर घर आया तो ना घर की बैरूनी दीवार थी और ना घर के अंदर मौजूद कच्चे कमरे था, तो सिर्फ ईंटों और मिट्टी का ढेर। सैलाब ने जाकिर से जहां उसकी छत छीनी, वहीं उसका रोजगार जो खेती बाड़ी और मवेशी पालना था उसे भी मुतासिर किया। मोहम्मद जाकिर के चंद एकड़ पर लगी गन्ने की फसल भी पानी ने तबाह कर दी। ये हमारे मकान थे जो गिर गए थे, बहुत पानी आया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ था, ये टूट फूट गया, इसलिए सामान हम अपना समेट रहे हैं और टूट फूट गया, इसलिए मुश्किलात है, फैमिली बैठी हुई है। बस्ती शेरशाह वो इलाका है जहां पानी 10 से 12 फुट तक आया। इलाका मकीनों के मुताबिक उन्होंने माजी में कभी ऐसा सैलाब इस इलाके में नहीं देखा। घरों की तबाही का ये आलम है कि इतने बड़े इलाके में कोई एक घर भी ऐसा नहीं जिसका बुनियादी ढांचा मुतासिर न हुआ हो। और सब वापसी हट गए हैं, अपनी सामान चाह के गए, दीवार सवारा सारे फटिया पड़े हैं, फर्श बैठे पे हैं, गलती हो गए अपने चाहिए मंडी थी घर सर सारे ढाए गए, सब को यानी कि
खैमा बस्तियों में रहने की बजाय लोग अपने बगैर दीवारों वाले घरों पर पर्दे लटका के और छतों को लकड़ी का सहारा देकर नई जिंदगी का आगाज इस उम्मीद से कर रहे हैं कि हुकूमती इमदाद और अपनी मेहनत से वो दोबारा अपने आशियाने तामीर करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। सैलाब से मुतासर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम कर दी गई है, जबकि इमदादी सामान की तरसील जारी है। मुतासरीन के लिए अशाए खुरोनोश की तरसील भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टेंट सिटी रिलीफ कैंपों में खाना, पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए वंडा फराहम किया जा रहा है। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक, कॉन्वेयर और फील्ड अस्पताल भी मौजूद हैं। फ्लड रिलीफ कैंपों में सुबह, दोपहर, शाम खाना, दूध, मच्छरमार अद्वियात और पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। फ्लड रिलीफ कैंप में मवेशियों के लिए वंटा और पीने का पानी भी मुहैया किया जा रहा है। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर फ्लड रिलीफ कैंपों और टेंट सिटी के दौरे भी कर रहे हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।